पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन वाली जब बुक पढ़ते हैं फर्स्ट पेपर, तो इसमें हमें समझना होता है कि एजुकेशन क्या होता है और उसके फॉर्म्स और टाइप्स के बारे में पढ़ना होता है। एजुकेशन पढ़ने के बाद अब हम एजुकेशन के फॉर्म्स ऑफ और टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि एजुकेशन तीन प्रकार का होता है। एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन होता है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। आज हम फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, द टर्म फॉर्मल refers to all learnings which takes place in the classroom। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जब हम उसके मेन और रियल मीनिंग को जब समझ लेते हैं, तो उस टॉपिक को समझना हम लोगों को आसानी होती है और हम लोग उसके बारे में अधिक से अधिक लिख भी लेते हैं। तो अगर आसान शब्दों में कहा जाए, तो जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो क्लासरूम में जो भी क्लासरूम की जो पढ़ाई होती है उसे फॉर्मल एजुकेशन में लेते हैं। क्लासरूम की कोई भी पढ़ाई जो होती है उसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन में लेते हैं। देख रहे हैं आप, द फॉर्मल लर्नर्स हैव टू गेट अलोंग विद द स्कूलमेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस विद डिफरेंट रेसेज एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स। स्कूल्स एन एजेंसी फॉर द फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल में बहुत सारे कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं और सबके थ्रू जो हम लोग क्लास में पढ़ाई करके सीखते हैं वही फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। और इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। सभी बच्चे इजीली पढ़ाई करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के बच्चों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं होता है और सभी एक समान होते हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है। तो क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है उसी को हमें फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। दोस्तों, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? आसान शब्दों में कहें तो इनफॉर्मल जो पढ़ाई होती है, जो हम लोग डेली बेसिस के लाइफ में जो सीखते हैं, डेली बेसिस के लाइफ में चलते फिरते उठते बैठते घर पे मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, मतलब किसी भी दोस्त से, बाहर में अगर आप चल रहे हैं और आप एक ठोकर भी लग जाती है आपको पैर में और उससे अगर आपको सीख मिलती है, तो सारी चीजें इनफॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर किए जाते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, informal education is the process by which a person imbibes attitudes, develops skills, cultivates values, and acquires knowledge without their being in any organization or system। समझ रहे हैं आप? विदाउट किसी ऑर्गेनाइजेशन में हुए ही, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हैं, इसके बाहर हैं, आप बाहर कहीं भी चलते फिरते कैसे भी किसी भी एटीट्यूड को जो इम्बाइब करते हैं, वैल्यू सीखते हैं, चीजों को सीखते हैं, वही आपको इनफॉर्मल एजुकेशन में माना जाता है। और आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि दिस वुड इंक्लूड द डिलिबरेट अटेम्प्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स इन द फैमिली। जैसा कि मैंने कहा कि घर परिवार मम्मी पापा में सीखते हैं। एंड कम्युनिटी टू हेल्प द यंग वंस ग्रो एंड अडेप्ट देमसेल्व्स टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में सेटल होने के लिए, एडोप्टेशन के लिए जो कुछ भी हम लोग सोसाइटी से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से सीखते हैं, किसी भी जान पहचान के व्यक्ति से कुछ भी चीज सीखते हैं, तो वही इनफॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर किया जाता है। और आगे देखते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन वुड ऑल्सो इंक्लूड ऑल इंसिडेंटल लर्निंग्स। जैसा कि मैंने कहा कि चलते फिरते अगर आपको चोट भी लग जा रही है, ठोकर भी लग जा रही है, या किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई, वो कुछ बातें कहा और हमसे उससे कुछ सीखते हैं, तो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर किया जाता है। that takes place while on work or play and during travels as well as spontaneous। spontaneous मतलब मीन्स क्या होता है? अचानक से कोई भी चीज जो अचानक से घटित हो रही है। मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं, एक व्यक्ति को ऑटो वालों ने धक्का मार दिया। हम देख रहे हैं कि व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है और गलत तरीके से रोड क्रॉस कर रहा है और उसको ऑटो वाले से धक्का लग गई। तो हमें वहां पे क्या सीख मिलती है कि हमें सही तरीके से रोड के दोनों तरफ देख करके तब चलना है। तो हमें आखिर एक सीख तो मिली। तो वही क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में उसको कंसीडर किया जाता है। हम कहीं भी कुछ भी सीख रहे हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन है। उसके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल में होने की जरूरत नहीं है, किसी फर्म या कंपनी में होने की जरूरत नहीं है। एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन आर मास मीडिया, स्कूल, होम और फैमिली। स्कूल का यहाँ पे इसलिए लिया गया है दोस्तों, स्कूल का नाम यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि स्कूल के प्लेग्राउंड में, स्कूल के बाहर, स्कूल के इन्वायरमेंट में दोस्त
क्लासरूम के अलावे भी बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉमन रूम हो गया, टिफिन करते वक्त वहां पे भी बच्चे सीखते हैं, तो उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, स्टेट, रिलीजन, इटीसी, ये सारे इनफॉर्मल एजुकेशन के पार्ट है। थर्ड आता है एजुकेशन में ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन जो है, फॉर्मल एजुकेशन जो है, अगर हम इसमें प्रीफिक्स लगा देते हैं नॉन, तो यही हो जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या था कि जो कुछ भी हम क्लासरूम के अंदर एक लिमिटेड एरिया में, एक कन्फाइंड एरिया में सीख रहे हैं, वही क्या है? फॉर्मल एजुकेशन है। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन के पहले जो प्रीफिक्स लगता है नॉन, वही इसे स्पेसिफिक बनाता है। दोस्तों, इसमें भी हम सीखते हैं, लेकिन इसमें क्लासरूम के बाहर सीखते हैं। कहाँ पे? जैसे डिस्टेंस लर्निंग हुआ, ओपन यूनिवर्सिटी हो गया। क्लासेस तो चल रहे हैं, लेकिन क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन क्लास लर्निंग है। कोविड के टाइम में दोस्तों आपने देखा कि कैसे सर अपने यहाँ रह करके अब हम लोग को कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर इंटरनेट के माध्यम से हमें ई लर्निंग की शिक्षा दी गई। वो सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर किए जाते हैं। वहां पे आप फ्री हैं, टीचर फ्री हैं, और वो डिस्टेंस होकर के इसमें पढ़ाई जाती है। आप कहीं से भी इसे सीख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम में कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दूर रह करके उस चीज को पढ़ाई सीख रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज वन ऑफ द रिसेंट कॉन्सेप्ट। अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब कोविड में मान लीजिए रिसेंट कॉन्सेप्ट गेटिंग इनटू यूज, इंटरेस्ट इन मेकिंग एजुकेशन अ लाइफ लॉन्ग अफेयर rather than मैटर ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। स्कूलिंग यहाँ पे नहीं है जो कि फॉर्मल एजुकेशन में है, या एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप कभी भी ई लर्निंग के माध्यम से इसको सीख सकते हैं। एजेंसीज ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटीज एजुकेशन थ्रू रेडियो, टेलीविजन, कोई भी चीज जो आप ई लर्निंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दूर रह करके अगर आप उसे कंसीडर कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो वो सारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों, ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लोग फॉर्मल, नॉन फॉर्मल तो समझते हैं, लेकिन इनफॉर्मल को भी नहीं समझ पाते हैं। तो हमें समझना है कि इनफॉर्मल क्या होता है, नॉन फॉर्मल क्या होता है, और फॉर्मल क्या होता है। दोस्तों, इसको थोड़े से डिटेल वाइज में हम और देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। लर्निंग व्हिच टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम, जो कुछ भी हम लोग क्लासरूम में पढ़ाई करके सीखते हैं, उसे फॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर किया जाता है। इनफॉर्मल, जैसा कि मैंने बताया कि चलते फिरते स्पॉन्टेनियस, कहीं से भी, किसी से भी कुछ भी आप सीख रहे हैं, तो उसको इनफॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर किया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं विदाउट देयर बीइंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं, आप बाहर होते हैं और यहाँ पे आपको लर्निंग मिलती है। पेरेंट्स टीचिंग, पिताजी डांट करके आपको समझा रहे हैं, दादाजी डांट करके समझा रहे हैं, मम्मी पापा कोई भी आपको कोई भी चीज, किसी भी नॉलेज के बारे में अगर आपको दे रहा है, तो आपको इनफॉर्मल में कंसीडर किया जाएगा। सब्जी कैसे लाना है, सड़ी हुई सब्जी तो नहीं लाना है, चीनी कैसे मिलता है मार्केट में, ये सारे पढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन डेली लाइफ में हम लोग इन सारी चीजों को सीखते हैं। एक बात हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इनफॉर्मल एजुकेशन बैड भी हो सकता है। अगर हमारे दोस्त के द्वारा, अगर हमारे पड़ोसी के द्वारा, अगर किसी के चलते फिरते किसी व्यक्ति के द्वारा अगर हम गाली देखना देना सीख जाते हैं, चीटिंग करना सीख जाते हैं, तो सारे इनफॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर किए जाएंगे। तो इनफॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन बैड भी हो सकता है इन नेचर वाइज। इस बात को ध्यान रखना है। जबकि फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन कभी भी बैड नहीं हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन बैड नेचर को भी कंसीडर करता है। इस बात को समझना है। ऑल इंसिडेंटल लर्निंग, कुछ भी जो हम लोग सीख रहे हैं, चीटिंग करना सीख रहे हैं, जैसे दुकानदार चीटिंग कर रहा है, डिसऑनेस्टी सीख रहे हैं, ये तो हमें पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं, तो आसपास के लोगों से ही हम सीखते हैं। जो ऐसा कैरेक्टर भी है आप परस्यू करते हैं, तो उसको इनफॉर्मल एजुकेशन में ही मानते हैं। स्पॉन्टेनियस लर्निंग, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर्मल एजुकेशन। द एक्सप्रेशन नॉन फॉर्मल इन एजुकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर्मल, और प्रीफिक्स यूज करता है नॉन।
जैसा कि मैं बताया कि रिसेंट में ही इसे कंसीडर किया गया है। कोविड के टाइम में नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही हाईलाइटेड था, तभी इसको डिराइव किया गया। मतलब जो डिस्टेंस लर्निंग है लेकिन डिस्टेंस लर्निंग। तो देख रहे हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, है ना। इग्नू इसके आप देख रहे हैं, इग्नू इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इग्नू में डिस्टेंस लर्निंग कराई जाती है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या विशेषता है। प्लान्ड विथ अ पर्टिकुलर इंडियन व्यू। जानते हैं कि स्कूल में कोई भी एक सिलेबस होता है, 1 ईयर में आपको इसको कंप्लीट करना होता है। इसमें अगर 1 ईयर का है तो 2 सेमेस्टर होते हैं, सिलेबस कंफाइंड होता है, सिलेबस डिटेल वाइज होता है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें उसमें दिए हुए रहते हैं, मेंशन हुए रहते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि प्लान वे में चलता है। सेकंड थिंग क्या है, लिमिटेड टू स्पेसिफिक पीरियड, राइट। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो 1 ईयर का है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 ईयर का प्लान चल रहा है, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वर्तमान समय में 2 साल का है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम और रीजन के लिए है ना। इसको फॉर्मल एजुकेशन में कंसीडर करते हैं। क्या है, वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक कैरिकुलम, सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया होता है और उसकी कैरिकुलम जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। चौथा क्या है, गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर। दोस्तों, जब हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं क्लासरूम में, तो टीचर जो होते हैं वे पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, डिग्री होल्डर होते हैं, ट्रेंड होते हैं, और उनके द्वारा ही हमें फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। आइए देखते हैं कि इन फॉर्मल एजुकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो कि हम लोग डेली लाइफ की बेसिस पर सीखते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। इसके लिए किसी भी वेल ट्रेंड टीचर की आवश्यकता नहीं है, कोई भी सिलेबस कैरिकुलम नहीं होता है, और इसमें किसी भी प्रकार के नॉलेज को गेन किया जाता है। ये गुड और बैड दोनों तरीके के इंक्लूड करते हैं आपस में। देख रहे हैं, इंसिडेंशियल एंड स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब इंसिडेंटियस अचानक से, नॉन नॉट प्री प्लान होता है और जानबूझ करके भी नहीं किया जाता है, ये अचानक से होता है। नॉट इम्पार्टेड बाय एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इसमें कोई एजेंसी काम नहीं करती है, इसमें आप किसी से भी एक व्यक्ति से भी सीख सकते हैं। अगर वो यहाँ पे भी है और आप यहाँ पे भी हैं, अगर आपका इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो भी आप इसके सीख सकते हैं। तीसरा है, नो प्रेस्क्राइब टाइम, इसमें कोई टाइम की प्रेस्क्रिप्शन नहीं होती, आप बूढ़े लाइफ लॉन्ग आप इसे सीखते रहते हैं। आप आज बच्चे हैं तो सीख रहे हैं, बूढ़े हो गए तो भी किसी भी चीज को देख करके सीख सकते हैं। इट कैन बी निगेटिव एजुकेशन ऑल्सो। दोस्तों, जैसा कि मैं बताया कि एक यही इनफॉर्मल एजुकेशन ही है जो गुड और बैड गुड और बैड दोनों प्रकार के एजुकेशन को कंप्राइज करता है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दोस्तों, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें डिस्टेंस लर्निंग इंक्लूड किया जाता है। आप इसमें पढ़ाई करते हैं, यह हमेशा गुड इन नेचर होता है, आप सीखते ही हैं। तो इसमें क्या है, डिराइव फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर्मल एजुकेशन, वही प्रीफिक्स नॉन लगेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आउटसाइड द रियल्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, आउटसाइड होता है लेकिन रियल में ए फॉर्मल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। अगर आप इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं, आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं, तो क्लास में बैठा हुआ टीचर, आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, पढ़ाता है, वो आपको अच्छी बातें ही सिखाता है, अपने सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है, स्पेसिफिक कैरिकुलम के बारे में और डिटेल वाइज सिलेबस के बारे में ही बात करता है। सेकेंड थिंग, ऑर्गेनाइज फॉर अ होमोजीनियस ग्रुप। अच्छा, क्या है होमोजीनियस ग्रुप का मतलब, अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो इसमें सारे इस ग्रुप में बीएड के स्टूडेंट ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें क्लास 10 के स्टूडेंट को ला करके बैठा करके आपको टीचर पढ़ा रहा है। अगर आप क्लास 10 के हैं और स्कूल बंद है तो इसमें क्लास 10 के बच्चे ही सारे बैठ के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के किसी बच्चे को ला करके इसमें बैठा दें। आज के टाइम में देख रहे हैं हम लोग की बहुत ज्यादा ई लर्निंग का काम चल रहा है, जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। अगर यूपीएससी का तैयारी करने वाला बंदा है तो सारे बंदे इसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले ही रहेंगे, तभी डिस्टेंस दिया जाता है, तभी एक्सेस दिया जाता है इसमें। थर्ड है,
सर्विंग द नीड ऑफ आइडेंटिफाइड ग्रुप, मतलब जो आइडेंटिफाइड ग्रुप होती है उसी को आप लिंक भेजते हैं, उसी को आप सिखाते हैं, उसी से आप सीखते हैं, किसी दूसरे ग्रुप को आप इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो दोस्तों, आप फाइनली ये बात समझने में समझ गए होंगे कि फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन या फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन तीन प्रकार का हुआ। पहला हुआ फॉर्मल, दूसरा हुआ इनफॉर्मल और तीसरा हुआ नॉन फॉर्मल। ये हमेशा गुड इन नेचर होता है। सेकंड, स्कूल में आप इसे पढ़ते हैं। कन्फाइंड इसके सारे होते हैं। सिलेबस इसके लिमिटेड होते हैं या फिर डिटेल वाइज होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन जैसे कि मैंने बताया कि डेली लाइफ एजुकेशन होता है। इसमें कोई एजेंसी जो है नहीं होती है और ये गुड और बैड दोनों होते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जैसा कि मैंने बताया, नॉन प्लस फॉर्मल मिलकर के बना है, अर्थात ये फॉर्मल तो है लेकिन इसमें आप डिस्टेंस पढ़ाई करते हैं और इसमें आपको डिस्टेंस लर्निंग कंसीडर की जाती है। डिस्टेंस लर्निंग, और ये हमेशा गुड इन नेचर होता है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।